मुझे मालूम था कि आशिकों की तकदीर आंसुओं से लिखी जाती है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि खून के आंसुओं से लिखी जाती है। उदास है तू? शौक तो तुझे भी लगा होगा ना। मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मुझे शौक खाने की आदत है। तो इसका मतलब हार मान ली तूने? अरे मैं पुराने जमाने का आशिक नहीं हूँ कि लड़की की शादी की बात चली और हार मान ली। तो मतलब शादी के दिन हार मानेगा तू? अरे मैं मॉडर्न आशिक हूँ, मुझे शादी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं हार उस दिन मानूंगा जिस दिन बच्चा पैदा होगा। अभी क्या उखाड़ेगा तू? अरे माना के डॉक्टर के पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, लेकिन मेरे पास माँ है। माँ, मुझे बचा लो। भाई साहब, मैंने सुना है नाजो को एक डॉक्टर का रिश्ता आया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही खबर सुनी। पर मैं इस खबर से कतई खुश नहीं हूँ। क्यों? अरे भाई साहब, ये अमीर लड़के पोस्ट पेड फोन की तरह होते हैं। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बिल आता है ना तो सारी हवा निकल जाती है। मैं तो कहती हूँ आप नाजो के लिए कोई प्रीपेड लड़का देखिए। लेकिन ऐसा प्रीपेड लड़का मिलेगा कहाँ? अरे भाई साहब, कर दी ना वही बात। ये क्या बैठा है आपके सामने? ये और प्रीपेड? अरे मुझे तो लगता है इसका कनेक्शन ही कट चुका है। अरे नहीं भाई साहब, इनकमिंग लाइफ टाइम फ्री है, आप डायल करके तो देखिए। हाँ, लेकिन डॉक्टरों की बात अलग ही होती है। क्या अलग होती है? एक घर में डॉक्टर से ज्यादा इलेक्ट्रिशियन की जरूरत होती है। आप कल रात की ही बात लीजिए, हमारे घर का फ्यूज उड़ गया तो उस्मान ने फट से ठीक कर दिया। और घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा? तो डॉक्टर भी क्या करेगा? कैंसर, एड्स, डायबिटीज और जॉइंटिस का इलाज तो छोड़िए, ये डॉक्टर तो एक मामूली सी सर्दी का इलाज भी नहीं कर सकते। वो मिसाल नहीं सुनी आपने कि अगर जुकाम का इलाज कराओ तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, और अगर ना कराओ तो भी 7 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा, उस्मान पढ़ा कहाँ तक है? पढ़ने का तो इसे इतना शौक था कि एक क्लास में 3-3 साल पढ़ता था। एक दिन इसके टीचर ने इसको देखा और कहा कि मुझे उस्मान को देखते ही करंट लगता है, इसलिए आप इसे इलेक्ट्रिशियन बना दीजिए। वैसे इसकी कमाई कितनी है? भाई साहब, बिल्डिंग के लोगों को ऐसी शेंडी लगाता है कि एक फ्यूज उड़े ना तो पूरे घर की वायर बदल देता है। हाँ चाचा, महीने के 12-15 हजार रुपये कहीं नहीं गए। और मकान? मकान का कोई टेंशन ही नहीं चाचा, सर पे जाती रूफ है, वो भी वाटर प्रूफ है। लेकिन समाज में डॉक्टरों की इज्जत बहुत है। अजी, समाज को यही डॉक्टर तो बिगाड़ रहे हैं। जवान लड़कियों के ऑपरेशन करके उनके सीने बढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, छानबीन करके देख लीजिए। आप मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, इसके पास 3-3 फोन के कनेक्शन है, एयरटेल, टाटा और वोडाफोन। हाँ, अब आज के जमाने में एक लड़के के पास इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कल वो डॉक्टर का बाप और आज इलेक्ट्रिशियन की माँ, दोनों ने नाजो को रिश्ता दे डाला। भाई, जब मैं छोटा सा था ना, तब समझता था कि जिंदगी यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह है, जहां हर नामुमकिन ख्वाब पूरा होता है। लेकिन जब बड़ा हुआ तब समझ में आया कि जिंदगी तो महेश भट्ट की फिल्म है, जहां हर एक कदम पर नया झटका लगता है। भाई, आपको ऐसे घर में पैदा होने की जरूरत ही क्या थी जहां माँ बाप नहीं थे? अरे यार नवरंग, अभी नहीं है माँ बाप तो कहाँ से लाऊं? कोई रिश्तेदार तो होगा। रिश्तेदार? हाँ भाई। खाला। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। अब पूरा गाएंगी? पूरा गाओ? नहीं, पूरा मत गाइए, बस हो गया। ठीक है। और खाला, वैसे आप इतना तैयार क्यों हो रही हैं? आप मेरी शादी की बात करने जा रही हैं, अपनी नहीं खाला। तुझे नहीं पता, जब किसी लड़की को शादी की बात करने के लिए जाना हो तो उसे ऐसे ही चमकदार कपड़े पहनकर लाइट मारते हुए जाना पड़ता है। देखिए खाला, अब इतनी भी लाइट मत मारिए कि हम दोनों रेड लाइट एरिया के लगे। चुप रह, तुझे नहीं पता, जब तेरे खालू जिंदा थे तो मैं तैयार होने में 3-3, 4-4 घंटे लगाया करती थी, और वो मुझे देखते ही दिल थाम कर यूं बेहोश हो जाया करते थे। डरकर बेहोश हो जाते होंगे? मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि वो आपको देखकर इतने खुश हो जाते होंगे कि अपनी दिल की धड़कन थाम लेते होंगे, उनकी दिल की धड़कन रुक जाती होगी। वैसे उनकी मौत दिल के दौरे से हुई थी ना? उनकी मौत का नाम मत ले, मुझे रोना आ जाता है। तुझे क्या पता मैंने अपनी इस जवानी को कैसे कैसे संभाल रखा है। बस खाला, बस। इससे पहले कि मुझे दिल का दौरा पड़े, आप प्लीज चलिए यहाँ से।
ठीक है, मैं बाकी की डेकोरेशन टैक्सी में कर लूंगी। डेकोरेशन? हाँ चलो मतलब मेकअप। अरे चलो चलो कहीं भी करो, चलो। बेटा तुमने अपनी खाला का जिक्र कभी नहीं किया। वो चाचा बस यही। अरे इन्हें कम से कम मुशायरे में तो लाना चाहिए था। आपको शायरी का तो शौक होगा। जी, रोमांटिक शायरी का। मुझे रोमांटिक फिल्में और रोमांटिक शायरी बहुत पसंद है। मैं जब भी फिल्मों में कोई रोमांस का सीन देखती हूँ तो मेरे बदन में कुछ कुछ होने लगता है और फिर खाला खाला, आप चाचा से कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी। करती हूँ ना, इतनी जल्दी भी क्या है। नाजो की अम्मी कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है। सुन के बड़ा अफसोस हुआ। किस बात का? अभी आपने कहा ना कि आपके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। हाँ, आपने दूसरी शादी का नहीं सोचा? अरे ये नाजो बड़ी छोटी थी और मैं नहीं चाहता था कि सौतेली माँ का साया पड़े उस पे। अब तो नाजो बड़ी हो गई है। हाँ लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ। क्या हम मजाक करते हैं? लगते नहीं है, क्यों आमिर? हाँ चाचा, वैसे आपको देखकर कोई बोलेगा नहीं कि आप 60 साल के हैं। मैं 55 साल का हूँ। सॉरी। 42 के लगते हैं और अगर जीन्स और टी शर्ट पहन लेंगे ना तो सिर्फ 35 के लगेंगे। सुनिए, वैसे मैं कितने की लगती हूँ? अगले महीने की 2 तारीख को खाला 45 साल की हो जाएगी। तुझे कुछ पता नहीं है, बेकार की बातें करता रहता है। तो आप कीजिए ना काम की बहुत। कौन से काम की बात? वो चाचा, खाला दरअसल नाजो से मिलना चाहती है। बुलाइए ना। हाँ अभी बुलाता हूँ। मैं भी आती हूँ। रुक जाओ। खाला, आप यहाँ पर मेरे रिश्ते की बात करने आए हो, अपने रिश्ते की नहीं। तुझे क्या पता? जब कोई बेवा किसी रंडुए को देखती है तो उसके दिल में कैसे कैसे अरमान उठते हैं। देखो खाला, आज मेरे अरमानों का दिन है, आपके अरमानों का नहीं। अगर लगे हाथों दोनों काम एक साथ हो जाए तो इसमें बुराई ही क्या है? वैसे भी आजकल एक पर एक फ्री का जमाना है। आ गए। जाओ। हाँ अमीर बेटा, नाजो चाय लेकर के आ रही। वैसे चाचा, खाला आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाह रही थी। कहिए। खाला, मैं आपके लिए अपना रिश्ता लेकर आई हूँ। खाला। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपकी नाजो के लिए आमिर का रिश्ता लेकर आई हूँ। बेटा तुम भी। जी। हमारा आमिर बहुत अच्छा लड़का है। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो हम दोनों का मिलना जुलना भी लगा रहेगा। फिर आप मुझे रोमांटिक शायरी सुनाना और मैं आपके लिए जीन्स और टी शर्ट लेकर आऊंगी। खाला चलिए। 1 मिनट सोचकर जवाब दीजिएगा, मुझे कुछ ज्यादा जल्दी है। खाला चलिए चलिए, खाला चलिए ना। मेरा पर्स। चलिए। सुनिए, 15 दिन में बाल जरूर काले करवाते रहिएगा और गॉगल्स पहनिएगा, बिल्कुल अजय देवगन लगेंगे। खाला चलिए, प्लीज चलिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जहांगीर सेठ का एक ही उसूल है, जब तक उठता है फायदा उठाओ। शेयर बाजार अभी उठा हुआ है, शेयर बेचते जाओ। सर, फाइनेंशियल रिपोर्ट सर। फाइनेंशियल रिपोर्ट ऐसी बनाई जाती है? किस गधे ने तुम्हें मुलाजिम रखा है? आपने सर। अब्बाजान। अच्छा अब तुम जाओ। थैंक यू। अब्बाजान, एक बुरी खबर है। वो जो 2 लड़के थे ना, उन्होंने भी नाजो को रिश्ता दे दिया है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। अब्बाजान, ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा, ये दोनों की टोटल वैल्यू क्या होगी? अब्बा, वो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ टोटल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस मोहल्ले के लोग मर्सिडीज के नहीं, ऑटो रिक्शा खरीदने के सपने देखते हैं। तो अब? कृपया इंतजार कीजिए, आप कतार में हैं। बेवकूफ, क्या मैंने 500 करोड़ रुपए इसीलिए कमाए हैं कि मैं कतार में खड़ा रहूं? तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा, ओए रामा। अरे ये कौन आ गया? शायद वही आए होंगे। आप कौन? मेरा नाम जहांगीर खान है। आप करते क्या हैं? मैं सेंसेक्स में डील करता हूँ। सेंसेक्स वही चीज है ना
जो कभी उठती है कभी गिरती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस वक्त क्या पोजीशन है? इस वक्त तो सेंसेक्स एकदम उठी हुई है। अच्छा एक बात बताइए, आप शादीशुदा हैं या रंडवे? जी रंडवा हूँ, वो भी पैदाइशी। अरे तो फिर बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए ना। आपसे बातें करने में बड़ा मजा आएगा। किस किस्म की बातें पसंद है आपको? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई मेरी तारीफ करे। मैं तो आपकी सुबह से शाम तक तारीफ कर सकता हूँ, आपके गोरे रंग की कसम। या अल्लाह, लगता है आपको ऊपर वाले ने मिट्टी से नहीं बिरला व्हाइट सीमेंट से बनाया है। आपकी बॉडी भी तो बहुत मजबूत है, लगता है अंबुजा सीमेंट से बनी है। क्या सीमेंट और मिट्टी की ही बातें करेंगी या कोई खातिर वातिर भी करेंगी हमारी? मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। ब्लैक। हमारे यहाँ सिर्फ ब्राउन कॉफी है। चलेगी। आती हूँ। हाय। आप यहाँ? ये जानने के लिए कि तुमने नाजो को रिश्ता क्यों भेजा। कोई जुर्म नहीं है इश्क जो दुनिया से छुपाएं, चाहा है हमने उसे जमाने से कहेंगे। जहांगीर खान के हाथों की लकीरों में हारना नहीं लिखा। मत कर गुरूर इतना अपनी हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बदतमीज आदमी, तुम जानते हो कि मेरी वैल्यू 500 करोड़ रुपए की है। देखिए सर, बदतमीज। आमिर, इनसे झगड़ा मत कर, तुझे नहीं पता ये रंडवे हैं। अगर ये रंडवे हैं तो इनसे कहिए कि रंडवों की तरह रहें। देख, मेरे अंदर के जानवर को न जगा। जागने दो अपने अंदर के जानवरों को, मैं चूहों से नहीं डरता। इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये गर्म खून है। अरे ये गर्म है तो क्या हम ठंडे हैं? या अल्लाह, खुदा ना करे ऐसा हो। आप तो जॉन अब्राहम की तरह बिल्कुल हॉट हैं। खाला आप अंदर जाइए और अभी चलिए ना। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश फिर कभी पूरी कर दूंगा, अभी मुझे जाना है। इसके कौन मुंह लगेगा? जाइए। ब्राउन कॉफी तो पीते जाइए। कमबख्त, ये क्या किया? तुझे पता है ये तेरे होने वाले खालू हैं? ये खालू नहीं चालू है। खुदा जाने अब इनसे कब मुलाकात होगी। खाला किचन में जाकर चिकन बनाइए। या अल्लाह, अगर मुझे डबल कैमरे का फोन नहीं दिला सकता तो जुलेखा का फोन चोरी करवा दे। आमीन। अरे माँ, ऐसी दुआएं मांगोगी तो सीधा जहन्नुम में जाओगी। चल तू अपनी बकवास बंद कर और ये बता कि ये जो नाजो के अब्बा हैं क्या सरकारी अफसर हैं? क्यों? अरे अब तक फैसला ही नहीं ले रहे हैं कुछ। अरे लड़की का मामला है माँ, टाइम लगता है। अच्छा, जैसे लड़की तो उन्हीं के हैं। तुझे पता है जब मेरा रिश्ता आया था ना तो मेरे अब्बू ने तो मेरी उसी दिन शादी कर दी थी। माँ, सबकी ख्वाहिश होती है कि भंगार का माल जल्दी से जल्दी घर से चला जाए। बकवास बंद कर और जाके नाजो के अब्बा से पूछ कि कब फैसला लेंगे। नहीं पूछ सकता। क्यों? डर लगता है। अरे शेर बन शेर, कुत्ते जा जाके मिल उनसे। सर, आप क्या लेंगे? अरे भाई लोग इंतजार करते वक्त क्या पीते हैं? वैसे अगर इंतजार करने में मजा आ रहा हो तो लोग कॉफी पीते हैं, वरना खून के घूंट पीते हैं। तो फिर एक कप ब्लैक कॉफी ले आओ। सर, हमारे रेस्टोरेंट में सिर्फ ब्राउन कॉफी मिलती है। तो फिर ब्राउन ही ले आओ भाई। ओके सर। हेलो, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। कैसी लग रही हूँ मैं? जिक्र छेड़ा जब कयामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। ऐसे नहीं। अंग्रेजी में मेरी तारीफ कीजिए ना। वो कैसे? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई मुझे सेक्सी कहे। यू आर लुकिंग लाइक अ सेक्स बॉम्ब। थोड़ी और तारीफ कीजिए ना। ये जो तुम्हारे जिस्म में दो चीजें हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं। कौन सी? तुम्हारी दो बड़ी बड़ी आंखें, दो नरम नरम होंठ और दो। बस यही तक रहने दीजिए, चलिए चल के वो फिल्म देखते हैं। एक बार मेरे बेटे की शादी हो जाए तो हम रोज वो फिल्में देखेंगे। तो कर दीजिए ना अपने बेटे की शादी। अरे वो तो मैं कर दूं, मगर वो कमबख्त सिर्फ नाजो से ही शादी करना चाहता है। हाँ? हेलो। सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम बहन, कैसे याद किया?
बस ऐसा है कि मैंने नया मोबाइल खरीदा था, सोचा सबसे पहला फोन आपको लगाऊं। क्यों? पहले वाले फोन को क्या हुआ? अरे भाई साहब, उसमें ना MP3 नहीं था। MP3? आपने MP3 के बारे में नहीं सुना? मैंने तो सिर्फ MP के बारे में सुना है। शायद जो MP 3 बार जीत के आता होगा उसे MP3 कहते होंगे। भाई साहब, आप भी ना बहुत ही मजाक करते हैं। अच्छा, MP MLA को छोड़िए, आप अपनी सुनाइए बहन। लीजिए, मुझे क्या सुनाना है? सुनाना तो आपने है। अच्छा बहन, आज रात मैं नाजो से बात करूंगा और अपना फैसला आपको कल सवेरे तक सुना दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, ये मोबाइल तो मेरे लिए बहुत ही लकी रहा। भाई साहब, मैं तो कहती हूँ आप भी ऐसा ही एक हैंडसेट ले लीजिए, एक सिम कार्ड फ्री मिलेगा। मैंने राशन कार्ड के बारे में सुना है, ये सिम कार्ड क्या होता है? सिम कार्ड नहीं पता आपको? ऐसा कार्ड जो मोबाइल के पीछे से घुसता है। बहन, मुझे सब काम सामने से करने की आदत है, मैं अपने घर के फोन से बहुत खुश हूँ। अब जैसी आपकी मर्जी। अच्छा भाई साहब, मैं कल फिर फोन करूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे वाह, शाबाश बेटी। जो लोग सिर्फ बेटे होने की दुआ मांगते हैं, मैं उन्हें दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझता हूं, क्योंकि उन बेचारों को दुआ का मतलब ही नहीं मालूम। मेरे ख्याल से दुआ कबूल होने का नाम ही बेटी है। अब्बा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी बातें करने का वक्त अब आ गया है। बेटी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे लिए 3 रिश्ते आए हैं। बोलो, तुम किससे शादी करना चाहती हो? अब्बा, आप मेरी जिंदगी का फैसला गलत कैसे कर सकते हैं? आप जिसे मेरे लिए चुनेंगे, मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। बेटी, जिंदगी उसके साथ नहीं गुजारनी चाहिए जिसके साथ तुम रह सकती हो, बल्कि जिंदगी उसके साथ गुजारनी चाहिए जिसके बिना तुम नहीं रह सकती। बताओ, वो कौन है जिसके बिना तुम नहीं रह सकती? अब्बा, जब अम्मी के गुजर जाने के बाद दादी ने आपसे दूसरी शादी करने के लिए कहा, तो मुझे याद है आपने कहा मेरी नाज़ो फूलों की छांव में पलेगी, किसी सौतेली माँ के कांटों भरे दामन में नहीं। अब उस फूलों की छांव की ज़रूरत आपको है। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसकी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी हो, हम दोनों के लिए हो। ख्वातीनो हजरात, आप सबके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आप सबके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि रात भर सोचने के बावजूद मैं फैसला लेने में नाकाम रहा। अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है बड़े मियाँ? मेरा बेटा खूबसूरत है, करोड़पति है और पढ़ा लिखा है। अरे आपका बेटा पढ़ा लिखा है तो हम क्या जाहिल हैं? मेरे बेटे को अंग्रेजी में सिग्नेचर करने आते हैं। अरे सिग्नेचर तो 5 साल का बच्चा भी कर लेता है। तुम्हारे लड़के को सिग्नेचर की स्पेलिंग आती है? मेरे बेटे को हर वर्ड के 5-5, 6-6 स्पेलिंग आते हैं। देखा आपने? इतनी स्पेलिंग आना बहुत बड़ी बात है। या मालिक मदद। अरे आप इनसे पूछिए, क्या ये अंग्रेजी में 2 जुमले भी बोल सकते हैं? भाई साहब, इस बम्बई शहर में अंग्रेजी बोलने से काम नहीं बनते, यहाँ काम बनते हैं गालियाँ बकने से। और मेरा उस्मान सबसे ज्यादा गालियाँ बकना जानता है। क्यों बेटा? हाँ हाँ चाचा, जिक्र बताऊं? माँ मियाँ, किन जाहिलों के बीच में ले आए हो तुम मुझे? अब्बा जान, एक बार शादी हो जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक बात सुन लो, अगर नाजो की शादी होगी तो सिर्फ आमिर भाई से। ये राजपाल यादव का डुप्लीकेट कौन है भाई? ये नवरंग है। बस इसी एक रंग की कमी रह गई थी। देखिए भाई साहब, आप इस नकली दिलीप कुमार की बातों में मत आइए। नाजो बिन माँ की बच्ची है, मैं उससे माँ का प्यार दूंगी। अरे माँ का प्यार तो ये भी दे सकती है भाई। ये तेरी क्या लगती है? तू हमारी छोड़, पहले ये बता तेरा शोहर कहाँ है? उनका तो इस दुनिया के नेटवर्क से कनेक्शन कट गया। अच्छा, असलियत बता दूं? अरे तू चुप कर, पहले तू मुझे ये बता कि तू किसकी तरफ से आई है, इस डॉक्टर की तरफ से या अपने भतीजे आमिर की तरफ से? अरे भाई, अब तो ये उसी पार्टी में होंगी जिसमें हम होंगे।
देखा चाचा, ये अमीर लोग कैसे होते हैं। बेटे से पहले बाप ने अपनी सेटिंग कर ली। हाँ, हमने तो सिर्फ सेटिंग की है, लेकिन इसने तो कटिंग की है। इसका शौहर मरा नहीं, नया मोबाइल नहीं दिलवा पाया तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये रहा बेचारा, किस्मत का मारा। नास पिटे, अभी तक मरा नहीं तो अभी भी कांस रहा है। स्वीटी, मैं तेरे लिए नोकिया N95 लाया हूँ। N95? हाय कुर्बान जाऊं। उस्मान बेटा, आदाब करो अब्बा को। अब्बाजान सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बाजान अपने होने वाली बहू से मिलिए। खबरदार, अगर तुमने नाजो को इनकी बहू कहा। क्या करेगा तू? अरे ये क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। तेरा जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। अरे जा जा, तू क्या करेगा? तेरी तो सूरत से ही लग रहा है तेरी बैटरी खत्म हो चुकी है। अरे इससे शादी करके क्या करेगी तू? इसकी बैटरी फूक चुकी है, अब चार्ज नहीं होने वाली। तुझे क्या मालूम मेरा चार्जर कैसा है? कैसा है? ये ऑफर अब आपके लिए वैलिड नहीं है। तो आपका कनेक्शन इनके साथ भी था? अजी, इनका कनेक्शन तो शहर के हर नेटवर्क के साथ रह चुका है। ये क्या हो रहा है? आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? क्या हो क्या गया आप लोगों को? अरे देखो ना भाई, ये लोग नाजो को मेरी भाभी बनने से रोक रहे हैं। तू चुप कर। चाचा जान, मुझे माफ कर दीजिए। किस बात की माफी बेटा? वो क्या है चाचा जान, कल आप और नाजो जब अपने कमरे में बात कर रहे थे तो मैं रात खिड़की के बाहर खड़ा था और मैंने आप दोनों के बीच की सारी बातें सुन ली थी। और मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ चाचा जान कि नाजो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती है तो वो सिर्फ आप हैं। और चाचा जान, इस सेहत, इस उम्र में आपको मेरी जरूरत नहीं है। देखिए, इस दुनिया में नाजो की शादी का फैसला लेने का हक सिर्फ आपको है, सिर्फ आपको। लेकिन मेरे ख्याल में नाजो की शादी डॉक्टर सलमान से होनी चाहिए। रुको बेटा, मैं समझता था कि नई नस्ल में सच्चा इश्क खत्म हो गया है, लेकिन तुमने अपने इश्क की कुर्बानी दे करके इश्क को नई जिंदगी अता की है। अब मैं सबके सामने फख्र से कह सकता हूं कि तुम ही मेरे दामाद हो। शुक्रिया चाचा जान। अरे चाचा नहीं, अब्बू बोल। आमिर, तुमने ये कैसे सोच लिया कि अगर नासो की शादी मुझसे नहीं होगी तो मैं चाचा जान का इलाज नहीं करूंगा? आज तुमने मुझे बता दिया है कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी है, लेकिन एक अच्छा इंसान किसी भी माहौल में बन सकता है। थैंक यू ब्रदर। Congratulations and all the best. थैंक यू सर। स्वीटी, अल्लाह को यही मंजूर था। अब तुम इन बच्चों को दुआएं दो। मुबारक हो। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मोबाइल और बीवी को रोज रात को चार्ज करना। नहीं तो अगला दिन बड़ी मुश्किल से गुजरेगा। अब तू क्या मेरा मुंह देख रहा है? अरे दोस्त को मुबारकबाद दे। मगर एक बात याद रखना साले, तेरी मंगनी और शादी में फ्री लाइटिंग मैं करूंगा। चलो, इस रिश्ते से एक फायदा तो हुआ। क्या? हम दोनों का रिश्ता जुड़ गया। सच? मुझ हाय। सुनो, निकाह के बाद कि हमेशा दूर दूर ही रहती हो, पास क्यों नहीं आती हो तुम?